माँ बाप का घटिया मजाक, गंदी बात। रणवीर इलाहाबादिया पर देश का गुस्सा। इंडियाज गॉट लैटेंट का पूरा सच क्या है? इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट लैटेंट, एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। ये शुरुआती शब्द है उस शो के जो इस वक्त पूरे देश में गुस्सा का कारण बन चुका है। शो का नाम है इंडियाज गॉट लैटेंट। समय रैना, जिनकी पहचान यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लैटेंट को लेकर ही बनी है, हाल ही में सुर्खियों में आए। लेकिन इस बार वे शो को लेकर नहीं, बल्कि इसके दौरान हुई एक विवादित टिप्पणी के कारण। रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, शो में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए। लेकिन शो के दौरान उनकी एक टिप्पणी ने इंटरनेट पर हलचल तेज कर दी। जब रणवीर ने एक प्रतियोगी के माता पिता को लेकर अश्लील मजाक किया, तो इसने न केवल शो के मेजबान समय रैना को चौंका दिया, बल्कि दर्शकों के बीच एक बड़े विवाद का कारण बना। ये विवाद यहाँ खत्म नहीं हुआ। इंटरनेट पर लोगों ने रणवीर की टिप्पणियों को बुरी तरह ट्रोल किया और शो के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। एक यूजर ने लिखा, आजकल कॉमेडी, गाली गलौज, अश्लीलता और अनावश्यक मजाक तक सीमित हो गई है। वहीं दूसरा यूजर लिखता है, भद्दा, किसी को इन लापरवाह युवा आइकनों पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ये पहली बार नहीं जब इंडियाज गॉट लैटेंट चर्चा में है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की एक कंटेस्टेंट कुत्ते के मांस पर टिप्पणी करने के लिए विवादों में आई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये शो किस उद्देश्य को पूरा कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक घटिया कॉमेडी शो बनकर रह गया? इंडियाज गॉट लैटेंट का उद्देश्य भारत समाज में छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें मंच देने का था। ये एक ऐसा प्रयास था जिसे समय रैना ने भारतीय युवाओं को अपनी असली क्षमताओं को बाहर लाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया। लेकिन इस उद्देश्य की सफलता अब सवालों के घेरे में है। समय रैना का ये शो भारतीय समाज की उन छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने की कोशिश कर रहा था जो मुख्य धारा से बाहर होती है। लेकिन जिस तरह से ये शो अब कंटेंट की गुणवत्ता और हास्य की दिशा में भ्रमित हो गया, उसने अपने मूल उद्देश्य को एक और मोड़ दिया। जब शो के मुख्य पैनलिस्ट शो में आए और अपनी राय व्यक्त करने की कोशिश की, तो वे मात्र सस्ती और भद्दी हास्य की तरफ बढ़ते नजर आए। खासकर रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी ने यह साबित कर दिया कि यह शो कॉमेडी का स्वरूप केवल गाली गलौज और अश्लीलता तक सीमित हो गया, जो न केवल शो के उद्देश्य को कमजोर करता है, बल्कि युवा दर्शकों पर गलत असर डालता है। समय रैना का ये विचार कि वे भारतीय समाज में छिपी हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेंगे, अब एक अपूर्ण ख्वाब बन गया। जब शो का मूल उद्देश्य असली टैलेंट को मंच देने का था, तब ये शो तंग और असंवेदनशील टिप्पणियों का मंच बन चुका है। इसने न केवल प्रतिभागियों की मेहनत और असल कौशल को नजरअंदाज किया, बल्कि ये युवा दर्शकों के लिए एक गलत संदेश भेजता है। ये एक तरह से समाज की मानसिकता को और नीचे गिराने का प्रयास है, क्योंकि अगर शो में प्रतिभाओं को पहचानने के बजाय अश्लील मजाक और विवादित टिप्पणियों का काम किया जाता है, तो ये सोचने की बात है कि आखिर इसका असर युवा पीढ़ी पर क्या होगा। समय रैना का ये शो अब तक एक असफल प्रयास के रूप में सामने आ रहा है। जाहिर तौर पर यह शो अब अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है और इसका मुख्य कारण है इसकी घटिया कॉमेडी, असंवेदनशील मजाक और अश्लील टिप्पणियां। जिस शो का सार्थक उद्देश्य था मंच के रूप में एक ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाना जिनको असल में मौका नहीं मिल पाता, वो शो सिर्फ एक भद्दी और सस्ती कॉमेडी का जरिया बना रह गया।
यही कारण है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियाज गॉट टैलेंट एक असफल प्रयास है जिसमें छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने की बजाय समाज की छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। शो के लिए ये समय है कि वे अपने उद्देश्य को फिर से परिभाषित करें और इस तरह की घटिया मानसिकता से बाहर निकले ताकि ये सचमुच भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा वाला शो बन पाए।